बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुज़व्विर्स। किसानों का साथी, किसानों का भाई, किसानों की सोच, किसान दोस्त की तरफ से खुशामदीद। आज मैं शेखुपुरा में पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑस्ट्रिच फार्म पर मौजूद हूँ। आपको ऑस्ट्रिच फार्म के हवाले से इंफॉर्मेशन दूँगा। 2 साल पहले पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्म का ट्रेंड सैलाब की तरह आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। आखिर क्यों? इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो नहायत मफीद होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। जी मेरा नाम शकील अहमद मेरा नाम है, और ये मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी है और उसमें मैं एज ए फार्म मैनेजर के रिस्पॉन्सिबल एज अ फार्म मैनेजर काम कर रहे हैं। सर बताइएगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्मिंग का क्याम किन मकासद के तहत अमल में आया? ये असल में ये जो बेसिक जानवर है, ये साउथ अफ्रीका का जानवर है। ये पाकिस्तान में इसलिए आया है कि यहाँ जो मीट की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा की जाए, और इस पर्पल के लिए यहाँ ये पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, शुरू में देखा गया पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग का ट्रेंड बड़े अरूज पे गया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये ज़वाल पजीर होता नज़र आया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग का ट्रेंड या रवाज कम हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी बेहतर है, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं है जिस तरह के ऑलरेडी जो पहले था। अब उस तरह का अब नहीं है, थोड़ा सा स्लो हुआ है। ये इस वजह से कि पहली जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी फार्मर को, अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ कम है। इसी हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक जो को इस पर्पल के लिए फार्मर को सपोर्ट करें, उसमें क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, उसमें महकमा लाइफ स्टॉक जो इसको सपोर्ट करेगा, तो ये ऑलरेडी एकदम जो ऊपर से नीचे आ रहा था मसले मसाइल, ये वापस अपनी जगह पर चले जाएगा और फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से ये पहले की निस्बत और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये मसले इसलिए आ रहे हैं कि ये जो फार्मर है जो पहले ले रहे थे वो अभी भी ले रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं ले रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट सपोर्ट पहले ऑलरेडी कर रही थी ना, उस हवाले से इस तरह सपोर्ट नहीं है। क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना मुनाफा बख्श नहीं है? नहीं, मुनाफा बख्श तो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर लेना तो जो मीट की रेशो जहाँ पूरी नहीं हो रही पाकिस्तान में, उसके लिए अगर ये इसको सपोर्ट किया जाए तो ये मीट के लिए और आए फार्मर को भी बेनिफिट मिल सकेगा। तो उस हवाले से ये एक अच्छा रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट को। इस हवाले से हमें ताउन करना चाहिए फार्मर को। अगर फार्मर के लिए ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिल जाती हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोप है इसका मीट बहुत अच्छा है, तजाबियत से पाक है। सर जानना चाहूँगा कि इसकी खुराक क्या क्या है? ये इसकी फीड है, ब्लायलर की चिकन की आप फीड है, और प्लस इसकी लूसन है, और लूसन के साथ ये आप स्टोन बजरी इसको यूज़ करवा सकते हैं, जो इसकी फीड है। शुरू स्टार्ट में ये फीड की रेशो ज़्यादा होगी और लूसन की मिकदार कम होगी। जैसे जैसे बर्ड्स बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप इनकी फीड की मिकदार कम करते जाएंगे और लूसन को प्रमोशन करते हैं। सर इनकी बीमारियों के हवाले से जानना चाहेंगे कि बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं? जी इसमें बीमारी कोई नहीं है, ऑलरेडी आपने इसको सिर्फ आप इसकी ज़्यादातर इसकी देखभाल कर सकते हैं कि इसको फीड लूसन के अलावा इसके पास कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट कोई चीज़ें ना हो। मसलन कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कोई रैपर है, बाद का बच्चे आते हैं देखने के लिए या घरों में या फार्म में किसी भी रखे हुए हैं, वो चीज़ें यूज़ करके कि वो रैपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें खा लेते हैं, तो इसकी बीमारी का इशूज़ हो सकता है। सुनने में आया है कि इसकी टांग बहुत जल्द टूट जाती है, तो कहाँ तक ये बात सच है? नहीं, ये बस देखने की हद तक या सुनने की हद तक आप इसे कह सकते हैं कि टूट जाती है। इसकी तो लेग्स बहुत हार्ड होती है, ये फीड और लूसन आप प्रोटीन ज़्यादा होती है, ये इसकी वजह विटामिन यूज़ कर सकते इसके साथ करवाते हैं, तो ये ऑलरेडी ये कोई इशू नहीं है कि इसकी लेग्स टूट जाती है, इस तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है। सर मैं जानना चाहूँगा कि इसका जो फार्म बनाना है उसमें शेड में कवर्ड एरिया कितना होगा और ओपन एरिया कितना होगा? जी आप इसको शुरू स्टार्ट में जो भी फार्मर लेना चाह रहे हैं वो 25 चिक्स लें, और 25 चिक्स लेंगे तो तकरीबन 25 या 50 की रेशो में ले ले जब वो शुरू स्टार्ट करना चाहे, तो उसके लिए एक शेड बना ले, कवर एरिया जितना लेंथ ही देंगे आप उनको चिक्स के लिए, वो रनिंग में मूवमेंट होगी तो उसके लिए उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और खाने पीने में उसको कोई मसला मसाल नहीं होगा। उसके लिए आप 25-20 का एक ज़रिए शेड बना सकते हैं, जो इसको ऑलरेडी मौसम के लिहाज से आप जब टेम्परेचर सर्दी ज़्यादा है उसके हवाले से आप इसको अंदर मेंटेन करने के लिए तो एक शेड कवर एरिया दे सकते हैं। इनको सर्दी में ज़्यादा मसला होता है या गर्मी में? इसमें सर्दी का ज़्यादा इशूज़ होता है क्योंकि उनको सर्दी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको मसला मसाइल पेश आता है। जब आप ये इसको 2 या 3 मंथ तक इसकी बाकायदा परवरिश कर सकेंगे, इसकी देखभाल कर सकेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो वेदर का इशूज़ है, प्रॉब्लम है, वो भी हल हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं होता। ऑस्ट्रिच के नीचे नरम मिट्टी या रेत डालना क्यों ज़रूरी है?
ये इसलिए ज़रूरी है कि एक तो वो जब हार्ड होगी ना नीचे से ज़मीन, वो उसको रनिंग करने के लिए बहुत दुश्वारी पेश आएगी। उसके लिए लेग्स का इशू होता है, जिस तरह आपने पहले भी क्वेश्चन किया था इसकी लेग्स का क्या इशूज़ है। तो जब इसके नीचे हार्ड ना होगी, लूज़ होगी, तो उसमें रनिंग करने में भी उसको दुश्वारी नहीं होगी, इससे आसानी से भाग दौड़ कर सकेगा। जिस हवाले से ये रनिंग लूज़ होना तो उसके लिए ज़्यादा बेटर, वो नीचे बैठ के अपना फिजिकली ईजी हो सकता है। पत्थर या बजरी चबाने के हवाले से भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि क्या इनको बजरी डाली जाती है? हाँ जी, इनको बजरी डाली जाती है। ये कैल्शियम पूरी करने के लिए ये बजरी लेते हैं। तो जैसे ये बजरी लेते हैं तो इनके अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक ग्राइंडर के तौर पे इस्तेमाल ये होती हैं। जब ये स्टोन बजरी अंदर लेते हैं तो वो अंदर इसके अंदर पोर्ट होती है, वो फीड खाते हैं तो वो पोर्ट में एज ए जो बजरी है वो ग्राइंडर के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है। ये कुदरती निज़ाम है, तो वो सारा अंदर मेल्ट होकर फिर मोशन के ज़रिए वो बाहर आ जाती है। नहीं, बजरी मेल्ट हो जाती है या बजरी उसी तरह निकल आती है नहीं, बाहर? बजरी मेल्ट होती है। तो ये अंडे का जब शेल बनता है, खोल है, तो उसमें छोटे छोटे ज़र्रे होंगे, तो वो सारे ज़र्रे वो शेल से बनते हैं। तो क्या अंडा काबिल इस्तेमाल रहता है ज़र्रात के होते हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अंडा ठीक है। ये 2 साल के बाद अंडे देने शुरू कर देते हैं ऑस्ट्रिच। तो इनके साथ एक मेल के साथ 2 फीमेल होनी चाहिए, 1 ट्रायो सेट होना चाहिए। तो ये अपना अंडे देने शुरू कर देते हैं और ये 1 ईयर में तकरीबन 50+ अंडे दे देते हैं। 1 साल में 50+। अच्छा बताइएगा सर, इनके बर्ड कहाँ से और किस रेट में मिल सकते हैं और किस उम्र में ख़रीदने चाहिए? ये हमारा पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी है, इस वक्त शेखपुरा में मोटरवे इंटरचेंज के पास है। ये आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं, जहां पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हमें आउट ऑफ कंट्री से चिक्स इंपोर्ट करवा रहे हैं। और जहां भी इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो हम मंगवा के ये आप फार्मर को दे सकते हैं और फार्मर अपना तो इस्तेमाल कर सकते क्या हैं। अभी खुद कफालत हासिल नहीं की पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी ने? जी की है अल्हम्दुलिल्लाह, इधर पाकिस्तान ऑस्ट्रिच में की है। पाकिस्तान में असल में इतने ब्रीडर नहीं है जितने हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको लेके और यहाँ से अंडे लेके हम बच्चे निकालते हैं मशीनों से और हम आगे सेल कर रहे हैं। सर इसका अगर बर्ड लिया जाए किस उम्र का लेना चाहिए और वो तैयार कितने मंथ बाद हो जाता है? जो तो न्यू क्लाइंट है उसके लिए तो यही बेनिफिट होगा कि वो 2 मंथ यानी कि 2 मंथ या 2 फुट से वो स्टार्ट करे अपना। तो ये अगर इसको फीड और लूसन इसकी देखभाल प्रॉपर तरीके से की जाए ना, तो ये 10 मंथ और 1 ईयर के दरमियान ये अपना वज़न 100+ kg गेन कर लेता है। अच्छा बताइएगा, जवान होने के बाद कितने अरसे के बाद ये अंडे देना स्टार्ट करते हैं? ये जवान होने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 साल के दरमियान में ये अंडा देना शुरू कर देती हैं फीमेल। नर और मादा चिक्स की शिनाख्त कैसे की जाए? शनाख्त इस तरह की है जिस तरह कि आपके सामने आप इस तरह देख सकते हैं फिजिकल सामने कि ब्लैक कलर का मेल होगा और ब्राउन कलर की फीमेल होगी, जो इसकी वाज़ेह डिफरेंट पहचान होगी। सर ये तो बड़े हैं, जब छोटे चिक्स लिए जाएंगे तब तो हर बंदा ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा। आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकेगा, लेकिन आपका जो मेल है फीमेल है उसकी फीड खाने का स्टाइल और उसका बैठने का, उसका चाल चलने का, उसका रनिंग करने का, वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें पिक कर सकते हैं कि आपको पता चल सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। अच्छा ये बताइए, आपने ये लोकेशन बताई है शेखपुरा में, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं? जी हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे। हमारा शेखपुरा मोटरवे इंटरचेंज के पास पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी है। हमारा फ़ोन नंबर है 0321 799 7005। अच्छा नंबर देने से पहले बता दीजिएगा कि एक बर्ड पे, यंग बर्ड पे रोज़ाना का खुराक की मद में कितना खर्चा आता है? आप इसको शुरू स्टार्ट में फीड की रेशो का ज़्यादा होगी, लूसन कम होगा, तो शुरू में तो कोई इशूज़ नहीं है, कोई इसके इतना एक्सपेंस नहीं है। जैसे ये बर्ड्स बड़े हो जाएंगे 1 ईयर में, तो आप इसको मतलब 2 या 3 किलो के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा आप फीड प्लस लूसन यूज़ करवा सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास ग्रीन लूसन अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ड्राई लूसन भी यूज़ करवा सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, मुआवज़त के साथ पूछूंगा कि 2 साल के अरसे तक अगर बर्ड रखना हो तो उस पर टोटल कितना खर्चा आ सकता है और उसको आगे सेल कितने में और कहाँ किया जा सकता है? जी इसका सवाल का आंसर ये है कि आप 2 साल के बाद जब बर्ड्स को सेल करना चाहेंगे ना, तो पहली तो ये है कि आपके अच्छे प्राइस में सेल हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रीडर के तौर पे होगा, मीटिंग क्रॉस करता होगा। तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस की आपने बात की है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के पास अराउंड बाउंड इसके एक्सपेंस हो जाएंगे। तो आप इसको पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं फार्मर के, या जो ब्रीडर है या जिसमें ये चीज़ें आगे लेके जाने चाह रहे हैं, अपना फार्मर यहाँ प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसको आप सेल करना चाह रहे हैं, नहीं तो आप पाकिस्तान उसकी कंपनी से भी रब्ता कर सकते हैं। तो 2 साल के बर्ड का एवरेज रेट मार्केट में क्या चल रहा है? जी इस वक्त तो आपको तकरीबन 1 लाख के पास अराउंड बाउंड आपको जो वाला परिंदा ना 2 ईयर का, ये आपको आसानी से मिल सकेगा। और इसका वज़न मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? जी इसका वज़न 120 से 130 के दरमियान इसका वज़न अच्छा हो जाता है। अच्छा दोबारा सवाल यही रिपीट करूँगा कि अगर कोई बंदा ऑस्ट्रिच फार्मिंग करे तो आगे इनकी मार्केटिंग के हवाले से क्या लाया अमल अख्तियार करे ताकि उसकी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे? जी उसको तो यही चाहिए कि पाकिस्तान में अपना फार्म इस्तेमाल करे, अपना चिक्स लेके उसको प्रॉपर तरीके से अपना करें,
तो वो यही है कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करती है, फार्मर को फैसिलिटियाँ देती हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि यार ये मेरे फार्मर के प्रॉपर तरीके से एक डॉक्टर आना चाहिए जो इसको फार्मर को देख सके और फार्मर की ये सारी चीज़ें जो उसके ऑस्ट्रिच रखी हुई हैं, तो उसके कोई भी चीज़ दशवेरी मसला मसाइल नहीं आएगा, तो उसके लिए वो आसानी से अपना फार्म रख सकते हैं। सर पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना कितना सिक्योर है बताइएगा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्म करना स्कोर है, कोई इतना इशू नहीं है, बस चीज़ें ये मीट के लिए अपना गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है तो ये स्कोर है, इसमें कोई इशूज़ नहीं। ऑस्ट्रिच फार्मिंग के हवाले से पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल इसका पहले की मिनिस्टर बेहतर देखना चाहेंगे हम, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से बात हो गई है, महकमा लाइफ स्टॉक में हमारी चीज़ें प्रोड्यूट चल चुकी हैं, तो इन अल्हम्दुलिल्लाह ये आने वाले वक्त में ये चीज़ें पहले की मिनिस्टर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आखिरी बात ये कि सदका जारिया समझकर फार्मर्स को मशवरा दीजिएगा कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग क्या है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए? जी, फार्मर के लिए बेहतर है कि ये करनी चाहिए, क्योंकि इसके एक तो मीट जो पाकिस्तान में कमी है इसको लिए हम पूरा कर सकेंगे इसको, और दूसरा इसके तजाबियत नहीं है, इसमें मीट बहुत ही अच्छा कोस्टल काम में है और ये फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा है। आप पाकिस्तान में इसको अब आसानी से यूज़ करवा सकेंगे और ये कोई इश्यूज़ नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है और ये आसानी से करें फार्मर और उसको कोई। सर आपने इंतहाई मोहब्बत अमेज़ लहजे में हमें पक्की सच्ची बातें सुनाई हैं, हमें एजुकेट किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी।